हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि इंग्लिश का होने वाला है, दैट इज़ योर टेंसेस। जी हाँ, आपने सही सुना। टेंसेस के बारे में जब हम बात करें तो ये ऐसा पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का जो कि आपका हर जगह यूज़ होता आ रहा है और होता आएगा, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में भी आप इसे यूज़ ऑन करते हो। जब हम नॉर्मली टेंस की बात करते हैं तो 3 तरीके का टेंस होता है। इसे हिंदी में काल कहा जाता है। 3 तरीके के टेंसेस में सबसे पहला आपका आता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। जब मैं पास्ट टेंस की बात करता हूँ तो उसको मैं हिंदी में बोलूँगा भूतकाल, और जब मैं प्रेजेंट टेंस की बात करता हूँ उससे मैं हिंदी में बोलूँगा वर्तमान काल, और जब मैं फ्यूचर टेंस की बात करूँगा तो उससे मैं हिंदी में बोलूँगा भविष्य काल। अभी इंग्लिश की हम जब बात करते हैं तो इसमें ये जो 3 टेंसेस हैं, इनके 3 टेंसेस तो अलग से, सिंपल, पास्ट एंड फ्यूचर, प्लस इसके 4 टाइप हैं। 4 टाइप कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला आता है आपका सिंपल टेंस, फिर उसके बाद आएगा कंटिन्यूअस, फिर आएगा परफेक्ट, फिर आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब क्या? सिंपल प्रेजेंट, फिर सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिर्फ हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट वाला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब आप इसको सॉल्व आउट करते हो, एक जैसे मैथ्स के कुछ रूल रहते हैं वैसे इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ रूल है। तो इनके हम पहले क्या चेकआउट करेंगे? रूल्स को चेकआउट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? एक सेंटेंस कंसिडर करेंगे, और उस सेंटेंस में ये सारे फॉर्मूलाज के मदद से वो सेंटेंस को हर एक फॉर्म में हम चेंज आउट करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा कोई भी सेंटेंस का, उसको चेकआउट करते हैं। तो देखिए, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ये जितना भी गेम होने वाला है, ये गेम में सिर्फ आपको एक बंदे को याद रखना है, एंड दैट इज योर वर्ब। जब मैं वर्ब की बात करता हूं तो वहां पर जितना भी पूरे सेंटेंसेस में जो भी चेंज होने वाला है तो वो चेंज होगा मेरा क्या? वर्ब चेंज होगा। वर्ब के अलावा और कुछ नहीं चेंज होगा। वर्ब के आजू बाजू के सेंटेंसेस सिर्फ चेंज होंगे। चलिए तो ध्यान से देखते हैं। जब मैं प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं, कौन सा प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं तो उसमें आएगा वर्ब प्लस ईएस। मतलब जो भी मेरा वर्ब रहेगा उसके साथ मैं क्या लगाने वाला हूं? ई, या तो ईएस लगाऊंगा या तो सिर्फ एस लगाऊंगा। अच्छा, अगर मैं वर्ब में एस और ईएस नहीं लगा पा रहा हूं तो वर्ब के पहले मैं क्या लगाऊंगा? डू लगाऊंगा और डज लगाऊंगा। सिंपल पास्ट में चलते, ये सब सिंपल वाली लाइन है। सिंपल पास्ट में चलेंगे तो वर्ब के साथ या तो ईडी। अच्छा, इधर जो वर्ब यूज हो रहा है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते हैं, उस पर भी वीडियोस बहुत जल्द आएंगी। वर्ब का लास्ट में क्या लगेगा? ईडी। इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो भी चीजें बाद में लगती हैं। और अगर वर्ब के पहले लगाना है तो मैं वहां पर क्या लगाऊंगा? डिड लगाऊंगा। फ्यूचर में, फ्यूचर भाई बहुत सिंपल सा आदमी है, विल प्लस वर्ब, विल प्लस वर्ब। चलिए इसके बाद जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूंगा तो अगर इधर मेरे पास ऑब्जेक्ट है आई, सपोज बोला आई एम डूइंग दिस वर्क, तो आई रहेगा तो उसके साथ एम होगा। ही और शी रहेगा तो उसके साथ आप इज यूज करोगे। वी है, दे है, तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे? आर। एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब एम इज आर रहेगा, वर्ब रहेगा, और उसके साथ आपका क्या आने वाला है? आईएनजी आने वाला है। आईएनजी यहाँ पर क्या बता रहा है? कि जो भी काम है वो चल रहा है। चल रहा है मतलब क्या भाई बताओ? कंटिन्यू हो रहा है। मतलब क्या है? कंटिन्यूअस। इसीलिए कौन से फॉर्म में आता है? कंटिन्यूअस के फॉर्म में आता है। चलिए नेक्स्ट वाला जब मैं देखूंगा तो ये पास्ट टेंस बताने के लिए वॉज वर प्लस आईएनजी लिखूंगा। फ्यूचर बताने के लिए विल तो सेम था, वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी कंटिन्यूअस बताएगा, एक एक्स्ट्रा बंदा आएगा, दैट इज योर बी। तो ये हो जाएगा विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। नेक्स्ट जब मैं परफेक्ट की बात करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने बोला वर्ब की वीडियोस आने वाली हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को और मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल सिर्फ याद रखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ राइट, रोट, रिटन, तो ये जो रिटन होगा दैट विल बी थर्ड फॉर्म, रोट होगा वो सेकंड फॉर्म, राइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म होगा। इसके बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट के लिए। पास्ट परफेक्ट के लिए क्या होगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद जब मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो फ्यूचर में क्या होगा? विल हैव
विल हैव होगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखना परफेक्ट में आप सब जगह थर्ड फॉर्म यूज करते हो और कहीं आप थर्ड फॉर्म यूज नहीं करोगे, याद रखना ये बात। चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हैव हैज, यही सेम पार्ट उतारना है, सिर्फ एक चीज दो चीज एक्स्ट्रा चेंज होगी, हैव हैज सेम रहने वाला है, प्लस बीन आएगा प्लस वर्ब आएगा प्लस आईएनजी आएगा। इसका मतलब क्या, हैव हैज तो यहाँ से उठा लिया, बीन मैंने खुद से लगाया और वर्ब प्लस आईएनजी मैंने यहाँ से, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता तो ये दोनों का मिक्सचर करके आप इसको लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या बोला, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर क्या आएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये क्या हो जाएगा, विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। चलिए अब एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे आप हर एक सेंटेंस को चेंज आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको चेंज वाले ही क्वेश्चंस पूछेंगे। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। तो सपोज मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो अभी यहाँ पर देखो वर्ब क्या है मेरा, राइट है वर्ब, और वर्ब के साथ मैंने क्या एडअप किया है, एस एडअप किया है। तो अगर वर्ब के साथ एस है तो ये क्या हो जाएगा मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ही मेरा ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, वो सेम रहेगा। अच्छा राइट को मैं क्या लिखूंगा, राइट को राइटेड लिखूंगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा तो क्या आएगा, ही रोट अ लेटर, क्योंकि ये था सेकेंड फॉर्म है। तो या तो आप फर्स्ट फॉर्म, या तो फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पर रहेगा, पास्ट टेंस में हो तो आप सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो, या तो फिर कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे रहते हैं जिसका सेकंड फॉर्म, जैसे प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होगा, प्लेड होगा, तो लास्ट में क्या लगता है, ईडी लगता है। अगर आपका सेकंड फॉर्म अवेलेबल है तो आपको वो लिखना, नहीं अवेलेबल है तो ईडी आपको लास्ट में लगाना है। जब आप इसको चेकआउट करोगे तो क्या लिखेंगे इधर, ही विल राइट अ लेटर। चेंज देखो किधर हो रहा है, बाकी सारा सेंटेंस सेम है, इधर इसमें चेंज हुआ, इधर ये वर्ब में चेंज हुआ और इधर ये वर्ब में चेंज हुआ। जितना भी चेंज हो रहा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपका वर्ब में ही चेंज हो रहा है। चलिए इसके बाद सेम सेंटेंस को मैं जब मैं इधर कैरी आउट करूंगा तो क्या बोला है, ही मैंने क्या बोला था, इज जब रहेगा और शी रहेगा तो मैं क्या यूज करूंगा, उसके साथ ही यूज करूंगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ही इज हो गया। अब ये वर्ब क्या है मेरा, राइट है, वर्ब क्या है, राइट है, फिर उसके साथ क्या आएगा, एनजी आएगा, तो ये आई ई हट जाएगा और यहाँ पर राइटिंग का स्पेलिंग आपको पता है क्या होगा, ही इज राइटिंग, WRITING, राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इज, देखो यहाँ पर इज, ये इज है, ये वर्ब है और आईएनजी, इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो ही इज राइटिंग अ लेटर, वो आपका ये इधर से ये वाला सेंटेंस हो जाएगा जो कि क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाऊंगा तो क्या होगा, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग मतलब वो लेटर लिख रहा है। ही विल बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब क्या आपका राइट, राइट में जब मैं आईएनजी लगाऊंगा क्या हो जाएगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिखेगा या फिर लिखेगी। चलिए जब मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ही हैव या फिर ही हैव, अभी जो राइट है, राइट का सेकेंड फॉर्म तो रोट हो गया और थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न। तो ही हैज रिटर्न, या फिर अभी हैव आप कहाँ पर यूज करोगे, जहाँ पर वी रहेगा, जहाँ पर दे रहेगा ज्यादा लोग के लिए, ही है तो आप क्या यूज करोगे, हैज। तो ही हैज रिटर्न अ लेटर, ही हैज रिटर्न अ लेटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही had written a letter, he had written a letter। इसके बाद जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, he will have written a letter, he will have written अ लेटर। ध्यान देना सारा चेंजेस किधर हो रहा है, देखो ये सेंटेंस में चेंज किया तो विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब मेरा क्या है, राइट, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट, और उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट रोट रिटन। तो यहाँ पर जो आएगा वो किसका, वो क्या होगा, उसका थर्ड फॉर्म होगा। चलिए जब मैं इसकी बात करूंगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें क्या बोला, हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब क्या हो जाएगा, देखो ही हैज बीन
राइटिंग अ लेटर, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। हैव हैज़ में से हैज़ यूज़ किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही और शी है, इसके साथ क्या आएगा? बीन आएगा प्लस वर्ब आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी। राइट मेरा वर्ब है, उसके साथ जब मैं आईएनजी लगाऊंगा तो वो क्या हो जाता है? राइटिंग हो जाता है। तो ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। जब मैं इसकी बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? हैड प्लस बीन हो गया, प्लस वर्ब आपका क्या है? राइट है, राइट में आईएनजी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। इसके बाद ये जब मैं चेकआउट करूंगा तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ये क्या हो जाएगा आपका? ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया कि कैसे आप एक सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको दिया रहेगा सिंपल या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया रहेगा, बोलेंगे कि कन्वर्ट करिए किस में? पास्ट में। तो यहाँ पर देखो क्या, ही इज राइटिंग अ लेटर, आपको कुछ नहीं करना, आपको इज राइटिंग उठाना है। इज यहाँ पर अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो हैड लगेगा, तो मैं ही ऐसे लिखूंगा, इसकी जगह लिखूंगा हैड, और राइटिंग अ थर्ड फॉर्म रिटर्न, और क्या हो जाएगा मेरा? लेटर। इसके ऊपर जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो बोलते ना ऐसे 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक दिन में, एक वीडियो में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम सिर्फ चेंज द टेंस करेंगे, और इसके बाद और भी ग्रामर्स की वीडियोस आने वाली हैं। आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया। क्या रहता है? देखो वर्ब प्लस, जब भी मैं प्रेजेंट की बात करूँगा सिंपल प्रेजेंट, ये टेबल ना ऐसे ही याद रखना, तो आपको चीज़ें एकदम याद रहेंगी। रिवाइज भी करोगे तो ऐसे ही रिवाइज करना, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे स्पेसिफिक याद करोगे तो नहीं, कंपेरिजन के फॉर्म में याद रखोगे ना भाई, एकदम मक्खन याद रहेगा। वर्ब प्लस ईएस, वर्ब प्लस ईएस या फिर एस, फिर सिंपल पास्ट वर्ब प्लस ईडी, फिर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर विल प्लस वर्ब, तो सिंपल खत्म। फिर मैं कंटिन्यूअस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा? एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जब मैं पास्ट कंटिन्यूअस में जाऊंगा तो एम इज आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज और वेयर में, और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। और जब मैं फर्दर फ्यूचर में जाऊंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फर्दर जब मैं परफेक्ट में जाऊंगा, सिंपल परफेक्ट क्या होगा? हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट क्या होगा? सिर्फ हैड, हैव और हैज तो चला गया, पास्ट क्या बताता है? सिर्फ हैड बताता है, तो हैड का हैड आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद लास्ट वाले में जाओगे तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा विल हैव, हैज नहीं आता इधर, विल हैव, या फिर एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो यहाँ पर शाल हैव, विल हैव, या तो फिर एक और वर्ड आप यूज करते हो शाल हैव। तो विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर लास्ट जब मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ, तो जब मैं सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलूंगा तो वर्ब हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जब मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जब मैं फ्यूचर में जाऊंगा तो विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो आई होप आपको टेंस का जो भी पार्ट था वो क्लियर आउट हो गया। देखिए ये ग्रामर है, जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस लगता है वैसे ही ग्रामर में भी प्रैक्टिस लगता है। तो आई होप इसको ये आपका बेसिक पार्ट क्लियर आउट हो गया है। जब तक मेरी नई वीडियो प्रैक्टिस वाली क्वेश्चंस की वीडियोस आएंगी तब तक आप इसको मस्त एकदम मक्खन जैसा रट के रखिए, ताकि आपको टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो। एग्जाम के पहले ये चार्ट रिवाइज करके जाइए, ताकि आपको एग्जाम में अगर 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, तो वो आपका इजीली सॉल्व आउट हो जाए। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को शेयर नहीं किया तो चैनल को शेयर कर दे। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस हम यहाँ पर बनाते हैं, क्लास 8 से क्लास 12 तक की सारी वीडियोस यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलती है। तो वेट करिए इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।